ये लो बाबू, अपना किराया ले लो। चलो। देखिए ये टीवीएस एक्सेल है, ये टीवीएस स्पोर्ट्स है और ये है आपकी अपाची 4VY। ए बेटा, दहेज में देना है, अच्छी सी बाइक दिखाना। सबसे अच्छी बाइक यही है, दहेज में देने वाली सबसे अच्छी बाइक है ये लाल वाली पसंद आ रही है क्या? मेरा क्या, मुझे तो सारी ही अच्छी लग रही हैं। अरे तो सारी तो नहीं ले सकते ना। हाँ, चलो तब इसे ही फाइनल करते हैं। आओ वहां पैसे जमा करने। आइए आइए इस तरफ चलिए। आओ। इनकी बाइक है अपाची 164V, 1,60,000 रुपए। ठीक है, 1,60,000। ये लीजिए। चलो ये तो हो गया, चलते हैं। अच्छा जी। नमस्ते। प्रणाम। कैसे हो बाबू? रघुवर बाबू, देखो हम सब लोग आ गए हैं। चलो ठीक है, चलिए। आ जाओ बेटा। प्रणाम। जा बेटा अंदर जा। और सब जी सब ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक है, सब ठीक है। चलिए। फिलहाल 1.5 लाख का बंदोबस्त हुआ है, बाकी के पैसे मैं बारात के दिन दे दूंगा। इसे रख लीजिए। देख रहे हैं आप, एक तो मैंने पहले ही पैसे कम कर दिए थे। हाँ। कार के बदले मैंने बाइक ही मांगी, उस पर भी 3 लाख के बदले सिर्फ 1.5 लाख दे रहे हैं। और बाकी का बोल रहे हैं कि जब मैं बारात लेकर आऊंगा तब देंगे। ऐसा कहां होता है? तिलक नहीं चढ़ेगा। कैसे नहीं चढ़ेगा? हाँ? जो आदमी ये सारी व्यवस्था कर सकता है तो वो आपके 1.5 लाख रुपए नहीं देगा? तो दे क्यों नहीं रहे हैं? अरे भाई, बेटी की शादी में खर्चे होते हैं और इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। सुनो, जब तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे ना, तभी बारात में द्वार पूजा करवाना। क्या ठीक है ना? हाँ, चलो और तिलक चढ़ाओ। चलो, आओ आओ, चलो चलो। उधर देखो जरा। मजा आ गया भैया। चुप। जनक भाई, पैसे अभी तक मिले नहीं हैं। कैसे आदमी हो यार तुम? तुमसे मैंने कहा था ना कि जब तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तभी द्वार पूजा करवाना। अभी बारात आ रही है ना। ऐसा करो, तुम द्वार पूजा की तैयारी करो, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है? देखो, खाना अच्छा बनना चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए बेटा। कोई कमी नहीं होगी चाचा, खाना बहुत अच्छा बनेगा, शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। बाबूजी, माँ बुला रही है। चलो बेटा। आता हूँ मैं, ध्यान हाँ रखना। टेंशन मत लीजिए। और भाई सब ठीक है ना? अरे सुनिए पंडित जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, बारात आ गई है। जी जी, चिंता मत करिए, मेरी तैयारियां हो गई हैं, हम तैयार हैं। अरे वाह, आज तो लड़की की माँ भी बहुत कमाल लग रही है। हाँ? अरे आप क्या कम लग रहे हैं? हाँ। अच्छा सुनिए ना, सुनिए ना, अब तक गोल्डी सुनार पैसा लेकर नहीं आए हैं। अरे आते ही होंगे, रास्ते में होंगे।
जरा उन्हें फोन करके देखिए ना कहाँ तक पहुँचे हैं। फोन करूं? हाँ जी गोल्डी जी, कहाँ तक पहुंचे? मैं नहीं आ रहा हूँ रघुवर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पैसे किसी के हाथ भिजवा रहे हैं क्या? किसी से नहीं। हैं? ऐसा क्यों? रघुवर बाबू, 7-8 साल से बकाया चल रहा है। मैं कितना बर्दाश्त करूंगा? मैं भी तो धंधे वाला आदमी हूं ना भाई। मैं मजबूर हूं, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। आप कहीं और से व्यवस्था कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए आप, बिटिया की बारात आ गई है। पैसे लेकर नहीं आएंगे तो बारात वापस चली जाएगी। हेलो 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 गोल्डी बाबू, हो गोल्डी बाबू। करता हूँ फिर से करता हूँ। अब क्या होगा जी? चिंता मत करो, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। अरे रघुवर कहाँ है जी? अंदर गए हैं, जाइए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सब अच्छा था। अच्छा हाँ ठीक अरे है। छाया, तुम्हारे बाबूजी कहाँ है वही बेटा? तो। मुझे नहीं पता बाबूजी कहाँ हैं। अरे साड़ी तो बहुत ही सुंदर रघुवर, थी। रघुवर, ओ रघुवर, ओ रघुवर, अरे कहाँ हो भाई? रघु अरे आज तो मेरी माया लक्ष्मी लग रही है। हाँ फूफा जी, कल से ये लक्ष्मी किसी और के घर की लक्ष्मी बन जाएगी। एक दिन तुम भी चली जाओगी बिटिया। दीदी तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। अरे रघुवर, ये बंद क्यों है? अरे ओ सोनू, सोनू, देखो तो दरवाजा बंद क्यों है? क्या बंद है? ए बेटा तोड़ दे। छाया, जया, बाबू, अरे जल्दी आओ इधर। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? चलो चलो देखते, आओ चलो देखते हैं। आओ, क्या बात हो गई भाई? चलो चलो, क्यों सब चिल्ला रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया। कुछ आवाज हाँ चलो चलो देखते हैं। अरे चलो चलो, क्या हुआ? अरे जल्दी आओ। बाबूजी उठिए ना, बाबूजी उठिए ना।
बताइए भगवान ने भी कैसी किस्मत लिखी है। माँ बाप दोनों एक साथ ही गुजर गए। तीनों की तीनों बहनें एक ही साथ अनाथ हो गईं। अरे उसकी तो किस्मत ही खराब है, एक तो भाई नहीं दिया, ऊपर से माँ बाप भी खत्म। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी दर्दनाक घटना आज तक कभी नहीं देखी। अब पता नहीं क्या होगा उनका, बिना माँ बाप के, और वो भी लड़कियाँ। होगा क्या? अरे अब कोई लगाम ही नहीं बचा तो कहीं ना कहीं भाग भाग के शादी ब्याह कर लेंगी। अरे बम बम, तुम तो चाहोगे ही ना, क्योंकि तुम्हारी नजर उनकी संपत्ति पे है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? एक बात नोट कर लो, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम लोग हमें जूता चप्पल से मारना। हाँ, बैठ के बकवास करते कितनी रहते। नीच सोच है इसकी। अरे नीच आदमी है तो नीच ही सोचेगा ना। अरे रुको 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 रुको। अरे बेटी, मैं तो तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बोलिए ना काका। ये तो पता ही है ना कि बर्तन के मद में पूरे 20,000 रुपये बाकी हैं। काका, शादी तो टूट गई है और माँ बाबूजी की खबर तो मालूम ही है ना आपको। मुझे सब पता है बेटी, लेकिन इस बात से इस समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना। मैं तो बर्तन दे चुका था ना। काका, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। ये तो तुम्हें सोचना ही चाहिए था बिटिया। जिसका लिया है उसे देना तो पड़ेगा ही। काका, हम लोगों पर दया कीजिए। दया करने पे मुझे दुकान बंद कर देनी पड़ेगी और आलू प्याज की दुकान खोलनी पड़ जाएगी। अरे बिटिया, तुम तो समझदार हो। माँ बाप का लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाने पर उनकी आत्मा भटकती रहती है। समझ रही हो ना तुम? हाँ काका। ठीक है, तो मैं फिर बाद में आऊंगा। बेटा, चाहे जैसे भी हो, अब हमें उनकी जमीन अपने कब्जे में कर लेनी होगी। देख रही हो ना, एक माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद को अच्छा सिखाते हैं और एक ये औरत है जो उल्टा ही सिखाती है। क्या करूं दीदी, बेटे भी तो उनके ही है ना। ए माँ, तुम चिंता मत करो, मैं चक्रव्यूह की रचना शुरू कर चुका हूँ। देख रही हो ना, बोल तो ऐसे रहे जैसे महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा है। अब कौन रोकेगा? अब तो पूरी जमीन हमारी ही होगी। 12 बीघा पे कब्जा करेंगे और अब हम लोग 24 बीघा के मालिक बन जाएंगे। देख रही है ना दीदी, दूसरों की जमीन पर जमींदार बनने का सपना देख रहे हैं ये लोग। तुम देखना, इस बार इन लोगों की अच्छी से पिटाई होगी। इतना मुंह की खाने के बाद भी ना बेशर्मी की हद पार कर दिया इन्होंने। अरे अभी भी सपना देख रहे हैं जमीन हड़पने का। ए बेटा, मेरे मरने से पहले मेरी ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। माँ, बहुत जल्द तुम्हारा ख्वाब पूरा होगा। हमारी माँ रानी बनेगी। ये लो। जाओ और लेकर आओ। हाँ। मैं कपड़े वाला। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। दीदी, देखिए जरा, कपड़े वाले आए हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी बोलिए। समाचार सुन के तो बहुत दुख हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। पापा कुछ बताए थे क्या? क्या? यही कि कपड़े का 40,000 रुपए बकाया है। शादी तो टूट गई है, वो कपड़े तो ऐसे ही रखे हैं।
मैं कपड़े मंगवा देती हूँ। जया, शादी वाले कपड़े लेकर आओ। इसमें तो फॉल भी लगा है और ब्लाउज भी कट गया है। अब ये कपड़ा कौन खरीदेगा मुझसे? हाँ, अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अब तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा ये 40-40 हजार रुपए कोई भूल नहीं जाता है। अगले हफ्ते फिर आऊंगा मैं। दीदी, अब क्या होगा? हाँ दीदी, हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे?